हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट का जो क्वेश्चन है सेबनी प्रगतिशील समाज। सेबनी के ऊपर अक्सर हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस में अत्यधिक क्वेश्चन बनते हैं और पिछले 7 वर्षों से लगातार जो है हमारे इसमें क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। सेबनी जो है इस पे लगातार पिछले 7 वर्षों से 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में भी बना था। लेकिन देखिए, यह हमारा पिछले 6-7 वर्षों से लगातार सेबनी में पूछा जा रहा है। कभी ये 5 नंबर में आ जाता है, कभी 10 में, कभी ये 20 में, कभी ये 25 में आ जाता है, कभी ये 30 में आ जाता है, कभी ये 15 में आ जाता है। ये इसकी प्रक्रिया चलती है। तो सेबनी जो है हमारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है LLB के स्टूडेंटों के लिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए, क्योंकि यह हमारा LLB का सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है। हार्ड नहीं है, लेकिन जब हम किसी अदर क्लास को करने के बाद जब हम LLB में एडमिशन लेते हैं तो हम एक नई दुनिया में आते हैं, एक नए सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, जिसकी लैंग्वेज, भाषा और सब कुछ अलग होता है, जिसलिए हमें थोड़ा टफ पड़ता है। तो मैंने इसी को चलते हुए, जब मैं LLB कर रहा था मुझे भी टफ लगा था, उसके चलते मैंने स्वयं नोट्स बनाए थे अपने 2-3 किताबों से स्टडी करने के बाद, एक्टो से स्टडी करने के बाद। फिर मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे और सरल भाषा में उनको लिखा है, जो आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो यह एक वीडियो मैं अपनी पहले भी डाल चुका हूँ अपने YouTube चैनल पर, वो था लियोन ड्यूगेट। और आज मैं आपको दूसरी क्लासेस दे रहा हूँ सर सेबनी। ये जो है हमारा सेबनी प्रगतिशील समाज। इसी प्रकार मैं निरंतर अपनी वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और अपना कमेंट में हमें बताइएगा, सुझाव दीजिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन हो और हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आए। चलते हैं अपनी वीडियो पर, देखते हैं सेबनी का यह जो है प्रश्न है। सेबनी का जो हमारे LLB को एग्जाम ज्यूरिस्प्रूडेंस में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मेरे द्वारा लिखे हुए नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, जो शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। आपका एक भी नंबर का इधर से उधर नहीं जाने वाला है। ये मैंने खुद के नोट्स तैयार किए थे कई एक्टों से स्टडी करने के बाद, और सरल भाषा में इनको मैंने लिखा है। चलते हैं। सेबनी का प्रगतिशील समाज, ऐतिहासिक पद्धति एवं विधिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है लॉन्ग, यानी 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलते हैं। अब थोड़ा सा परिचय देते हैं हम सेबनी के बारे में। अक्सर 5 नंबर में आ जाता है, कभी 10 नंबर में भी आ जाता है। सेबनी के बारे में बताइए। तो सेबनी, इनका जो वर्ष काल था, समय काल था, वो 1779 से 1861 ईस्वी था। ठीक है, तो ये जर्मन के निवासी थे। जर्मन विधि शास्त्री कार्ल फ्रेडरिक सेबनी, इनका ये जो पूरा नाम है। ऐतिहासिक विचारधारा के जन्मदाता माने जाते हैं। ऐतिहासिक जो विचारधारा के जो जन्मदाता हैं वो शॉर्ट में सेबनी है, कार्ल फ्रेडरिक सेबनी। ये कभी कभी बूझ लेता है, ऐतिहासिक विचारधारा के जन्मदाता का नाम लिखिए, तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर 5 नंबर हमारे बन जाते हैं। 2 नंबर वहाँ पे बनते हैं जब हम APO का एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव आता है। UPCSJ देने जाते हैं, वहाँ पे भी बन जाते हैं इनमें से क्वेश्चन। तो चलते हैं, अब फिलहाल बात करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की। तो जर्मन विधिशास्त्री कार्ल फ्रेडरिक सेबनी ऐतिहासिक विचारधारा के जन्मदाता माने जाते हैं। ऐतिहासिक अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। अपनी इस पद्धति के कारण वे रोमन विधि के श्रेष्ठतम विद्वानों में गिने जाने लगे। इनकी जो सर्वाधिक जो रुचि थी वो ऐतिहासिक पद्धति में थी।
तो जिसके लिए इन्हें श्रेष्ठ विद्वानों में गिना जाने लगा। सन 1803 में उनकी दास रेविडेश ब्लेस नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जो तत्कालीन रोमन विधि पर सर्वोत्तम पुस्तक थी। उस समय की वो सर्वोत्तम पुस्तक थी। सन 1942 में वह इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनकी प्रतिष्ठा के कारण उन्हें प्रेसिया के वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त किया गया। वह इतने पॉपुलर हो गए थे, उन्हें प्रेसिया के वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। अब चलते हैं, ये तो था हमारा सेवनी के बारे में थोड़ा सा बायोडाटा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा लेंथी है, लेकिन वीडियो को आप जरा भी मिस ना कीजिएगा। आपने जहां वीडियो मिस कर दी, ये समझो आपका क्वेश्चन आपकी समझ से बाहर चला जाएगा। आप जहां भी अपनी LLB कर रहे होगे, वहां से बेटर आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि इस नोट्स को पढ़ने के बाद आप बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। चलते हैं अपनी वीडियो के बाद, जरा भी मिस ना कर दीजिएगा वीडियो को। सारी मेहनत आपकी खराब चली जाएगी, बेकार चली जाएगी। हमारा जो अक्सर क्वेश्चन बनता है, जो यहाँ से बनता है, यह है वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। सेवनी का अंतर्चेतना का सिद्धांत। चलते हैं। सेवनी का कहना है कि कानून अमूर्त सिद्धांतों और नियमों का केवल संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि वास्तव में वह किसी विशिष्ट मानव समुदाय या देश विदेश के लोगों की आंतरिक आवश्यकता और उसकी सामान्य भावना को प्रकट करता है। वास्तव में विधि लोगों के आपसी सहयोग से उत्पन्न हुई चेतना की छाया है। जब हम इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि कानून आरंभ से ही मानवीय स्वभाव और आचरण का एक अभिन्न अंग बन गया है। आगे चलते हैं। सेवनी के मतानुसार विधि अपना एक स्वरूप रखती थी। प्राचीन काल में लोगों की भाषा, चाल ढाल, रीति रिवाज तथा संविधान के अनुरूप ही विधि का कोई न कोई रूप अवश्य रहा है। उनका मत है कि अंतर्चेतना के प्रतिरूप के स्वरूप में ही विधि हमारे सामने आती है। किसी भी राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाले सूत्र वहां के भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तत्व होते हैं। जन भावना में ही विधि के सिद्धांत देखे जा सकते हैं। विधि का विकास भी उन तत्वों पर आधारित रहता है। विधि हमेशा गतिशील रहती है, उसमें कभी स्थायित्व नहीं रहता। यह कह रहे हैं कि जो है हमारा जो समाज है वो भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तत्व होते हैं इसमें, और विधि कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, वह समय के अनुसार बदलती रहती है, सेवनी के मत अनुसार। और आगे हम चलते हैं। किसी भी राष्ट्र के विकास के साथ साथ वहां की विधि भी विकसित होती है। ये कहते हैं जब किसी राष्ट्र का विकास होता है तो वहां की विधि यानी कानून भी विकास करता है। विधि कहते हैं कानून को। जब राष्ट्र में चेतना उत्पन्न होती है तो वह विधि की प्रभावकारी हो जाती है। जब कोई राष्ट्र या कोई, अब एक बात मानो, जब कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो वो कानून की तरफ ज्यादा भागता है, और जो कोई अनपढ़ होता है, गंवार होता है, तो वो लड़ाई झगड़ों की तरफ भागता है, खामोखा की गलत बातों की तरफ भागता है। इसलिए इसमें कहते हैं कि तो वह विधि भी प्रभारी हो जाती है। परंतु जब राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता खो देता है तो विधि का भी विनाश हो जाता था। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोई भी राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता खो देता है तो वहां की विधि भी क्या है, भंग हो जाती है, समाप्त हो जाती है। राष्ट्र से उनका तात्पर्य व्यक्तियों के एक ऐसे समुदाय से है जो सामाजिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक आधारों पर एक दूसरे से बंधे होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। सेवनी के अनुसार यह हमारा तीसरा पॉइंट है। कानून समाज में स्वतः बनते और बिगड़ते हैं। कानून जो हमेशा बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, इनका आधार सामाजिक आवश्यकता है। जिस प्रकार कानून की आवश्यकता होती है, समाज उसी प्रकार कानून बना लेता है। यहाँ इसमें कहा गया कि जिस प्रकार समाज
उस समय जिस समय हम चल रहे होते हैं, वर्तमान समय में जिस तरह के हमें कानून की आवश्यकता होती है, समाज उसी प्रकार का कानून बनाकर तैयार कर देता है, और जब उस कानून की हमें जरूरत नहीं होती है तो उनको समाप्त कर देता है, अपने हिसाब से ही कानून बनाता रहता है, और आवश्यकता खत्म होने पर उन्हें समाप्त कर देता है। उदाहरणार्थ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। उदाहरणार्थ समाज ने ही सती प्रथा लागू की थी, बाल विवाह लागू किया था, विधवा विवाह लागू किया था, दहेज प्रथा लागू की थी, लेकिन समय के चलते हुए इन सबको बंद कर दिया गया है। आदि अपनी आवश्यकता अनुसार बनाई और खत्म भी की। अपने अब इन एग्जाम्पल से आप देख सकते हो, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, दहेज प्रथा ये बनाई थी और ये समय के अनुसार समाप्त भी कर दी गई। तो इसी प्रकार ये कह रहे हैं यहाँ पे, कानून अपने समय को देखते हुए, अपने स्वार्थ को देखते हुए, भविष्य में क्या होने वाला है या वर्तमान को देखते हुए भविष्य में क्या होने वाला, उसकी कल्पना तो नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए तो अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए, अपने समाज को अच्छा बनाने के लिए तो नए नए कानून बनते रहते हैं, और जब उनकी जरूरतें समाप्त हो जाती है, कानून भी समाप्त हो जाता है। सेवनी के विधि संबंधी मूलभूत अधिकार निम्न प्रकार हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। कानून का निर्माण राज्य के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि वह प्रथा के रूप में पहले से ही मानव समुदाय के विद्यमान मानव समुदाय में विद्यमान रहता है। इसमें कहा गया है कि जो है कानून जो है पहले से ही विद्यमान नहीं है, नहीं कोई नया कानून बनता है। कानून तो हमारे प्राचीन काल में जो प्रथाएं हैं उन्हीं के आधारों पर कानून बनते आ रहे हैं, उन्हीं प्रथाओं में थोड़ा बदलाव कर करके कानून बनते आ रहे हैं। कोई नया कानून नहीं बनता है, उन्हीं के आधारों पर हम चलते फिरते रहते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, कानून का निर्माण राज्य के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि वह प्रथा के रूप में पहले से ही मानव समुदाय में विद्यमान रहता है। विधि का विकास लोगों की अंतर चेतना पर आधारित होता है, अतः प्रथा विधि से पूर्ववर्ती और अधिक श्रेष्ठ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। विधि का स्वरूप सार्वभौमिक नहीं होता है और न ही इसे समान रूप से सभी स्थानों पर लागू किया जा सकता है। यह कह रहे हैं अगर हमने कोई कानून आज बनाया है तो वह कानून संपूर्ण देश पर एक जैसा लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा देश विभिन्नताओं में एकता रखता है। कहीं का भौगोलिक क्षेत्र अलग है, कहीं पे जनसंख्या की वृद्धि से कुछ अलग है, तो डिफरेंट जगहों पे तो हम कहने का मतलब ये है सभी स्थानों पर एक जैसी कानून व्यवस्था नहीं लागू की जा सकती, थोड़ा बहुत अंतर जरूर पाया जाता है। विधि का स्वरूप सार्वभौमिक नहीं होता है और न ही इसे समान रूप से सभी स्थानों पर लागू किया जा सकता है। एक देश की भाषा या विधि दूसरे देश में लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी देश विशेष की विधि वहां के जन समुदाय की अंतर चेतना होती है, जो समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। देखिए, आज हम एक बात करते हैं, जो कानून जम्मू कश्मीर में पहले थे वो संपूर्ण भारत में नहीं थे। इसी प्रकार जैसे थोड़ा कहीं पे डिफरेंट होता है, जो आज हमारे कानून हमारे देश में लागू हैं वह कहीं विदेश में लागू नहीं हो सकते, जो विदेश में हैं वो हमारे देश में लागू नहीं हो सकते। कुछ कानून ऐसे हैं, कुछ नियम ऐसे हैं जो पहाड़ी एरिया में लगते हैं लेकिन हमारे इस क्षेत्र में नहीं लगते। कुछ कानून ऐसे हैं जो दिल्ली में लागू होते हैं, कुछ कानून मुंबई में अलग लागू होते हैं लेकिन हमारे क्षेत्र में लागू नहीं होते। तो सभी कानून एक जैसे या नहीं होते और सभी स्थानों पर समान रूप से प्रयोग नहीं किए जाते हैं, इसमें ही कहा गया है। तीसरा पॉइंट है, कानून के संबंध में जनता की धारणाओं का प्रतिनिधित्व वकील वर्ग द्वारा किया जाता है, अतः इसके द्वारा व्यक्त की गई विधि भावनाओं को विज्ञापनों के द्वारा मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। नंबर 4, कानून के पीछे वास्तविक शास्ति, सामाजिक दबाव है, न कि नैतिक शिक्षा, आदेश या राजनीतिक दबाव। नंबर 5 में हमारा जो पॉइंट है देखते हैं, कानून के निर्माण में उसके ऐतिहासिक विकास पर महत्व दिया जाना चाहिए, अर्थात किसी विषय पर कानून बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि संबंधित विषय पर भूतकाल में कैसा कानून होता है। यह कह रहा है कि जब हम कोई नया कानून बनाते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि पहले इस कानून पर पीछे
भूतकाल में क्या प्रभाव पड़ा था, कैसा ये चला था, उसको देखते हुए हमें नया कानून बनाया जाना चाहिए हमको। विधि में स्थायित्व नहीं होता, वह जन भावना के अनुरूप बदलती रहती है। विधि कभी स्थायी नहीं रहती, वह समय और जन भावना के अनुसार बदलती रहती है। सेवनी के मत अनुसार किसी राष्ट्र की विधि उस राष्ट्र के विकास के साथ विकसित होती रहती है, बढ़ती रहती है तथा उस राष्ट्र के विघटन के साथ समाप्त हो जाती है। ये कह रहा है जब किसी राष्ट्र का विकास होता है तो वहाँ की विधि कानून बढ़ता रहता है, और जब वहाँ का राष्ट्र का विघटन हो जाता है, समाप्त होता है, तो वहाँ की विधि भी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। सेवनी के अंतर्चेतना सिद्धांत की आलोचना, यह जो वेरी इंपोर्टेंट है, यहाँ से 10 नंबर में या 5 नंबर में अक्सर प्रश्न बन जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में तो इसकी 1-2 एग्जाम्पल हमें देने ही होते हैं। सेवनी के अंतर्चेतना के सिद्धांत की आलोचना। प्रोफेसर एलन के अनुसार रोम का कानून यूरोप के देशों में हजारों सालों तक बड़ी सफलता से लागू रहा, अतः यहाँ कैसे कहा जा सकता है कि वह कानून यूरोपीय जनता की इच्छा को प्रकट करता था। नंबर 2 जो मतलब इनकी आलोचना है, वो कहते हैं कभी कभी कानून के जन्म और विकास में व्यक्तिगत योगदान बड़ा ही सराहनीय कार्य करता है, भले ही वह विदेशी नागरिक हो। एग्जाम्पल, न्यायाधीश कॉक तथा लिटिल ने कानून के विकास में महान योगदान दिया। नंबर 3 पर है सेवनी के कथन में विरोधाभास दिखाई देता है, क्योंकि एक और तो वे सामान्य चेतना की बात करते हैं और दूसरी ओर वे अपने देश जर्मनी में रोमन लॉ को लागू करने की वकालत करते हैं। ये तो थी सेवनी की आलोचना। अब है सेवनी का योगदान। नंबर 1, कानूनी इतिहास के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला। नंबर 2 पर है उचित बातों के प्रति लोगों की भावनाओं को विधि निर्माण का आधार बनाया जाने लगा। देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चन नोट किया है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और रह गया है बस। जिस प्रकार फासिस्टवाद ने ड्विगिट से सामाजिक एकता के सिद्धांत की ग्रहण किया, उसी प्रकार राष्ट्रीय समाजवाद ने ऐतिहासिकवाद विचारधारा से अंतर्चेतना को ग्रहण किया, किंतु साथ ही उसकी विधान संबंधी आलोचना को अस्वीकार करके विधायन को विधि निर्माण का सर्वोत्तम साधन माना। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हार्गो और युक्ता आदि विद्वानों द्वारा जो शुद्ध ऐतिहासिक पद्धति चलाई गई, उसमें कानून के कार्य और उसके विकास को समझने में बड़ी सहायता मिली। यह था हमारा सेवनी का अंतर्चेतना का सिद्धांत। देखिए, आप जब इसे 1 या 2 बार स्टडी करोगे तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा सरल हो जाएगा। मैं आपसे एक बात बताए दे रहा हूँ, जो व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप ये सोच रहे हो कि हमने एक बार वीडियो देख ली और हमारा काम खत्म हो गया, तो मैं आपको एक मोटी सी बात बताए दे रहा हूँ। इसको आप नोट कर लीजिएगा, अपनी एक नोट्स बना लीजिएगा, डायरी बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेके वीडियो को रोक के आप इस वीडियो को देखिएगा और इनको ही याद कीजिएगा, और इसमें से जो याद करो वो एग्जाम में लिख के आना मेरे आधार पे, और इसमें से इम्पोर्टेंट अपना बनाना और लिख के आना। वैसे ये तो सारा ही इम्पोर्टेंट है, आप अपनी लैंग्वेज में इसे पुट कर सकते हो, और हमेशा अपनी ही लैंग्वेज में एग्जाम को पुट करना चाहिए। और मेरा मानना है इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ये मैं दावे के साथ कहने वाला हूँ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार ज्यूरिस्प्रूडेंस की मैं और भी क्लासेस इसमें डालने वाला हूँ, आप हमारे चैनल को निरंतर देखते रहिएगा, और जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए। और मैं आपको एक बात देता हूँ, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखने में सबसे हार्ड लगता है। जब हम इसकी गहराई को 1, 2 या 3 बार जब हम इसको स्टडी करते हैं मन से, तो यह सबसे आसान सब्जेक्ट में से एक है। देखिए, मैं आपके सामने आज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने भी तो नोट्स बनाए थे, मैं भी तो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये अपने आप तो बन नहीं गए होंगे। आप देखिए, ये सेल्फ बनाए हुए हैं, और तो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। बच्चे माइंड फिट कर लेते हैं कि ये हार्ड है,
तो मैं आपको कह रहा हूँ मन से पढ़िएगा और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इसे 1-2-3 बार रिवाइज करोगे अपना आप आपके माइंड में सेट हो जाएगी इसकी लैंग्वेज। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज कमेंट करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।